आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि लेट द कोफिशिएंट ऑफ द थ्री कंजुगेटिव टर्म्स। इस बात का ख्याल रखिएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में नहीं बात कर रहा है, कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहा है। ऑफ थ्री कंजुगेटिव टर्म्स, ठीक है, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, p 2:5:8 के बराबर दे रखा है। देन द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म विच इन द मिडिल टर्म्स ऑफ दीज थ्री टर्म्स इज। अपने के पास क्या करा है कि इस तीन टर्म्स में अपने के पास जो मिडिल टर्म है वो अपने के पास उसका कोफिशिएंट किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या है, 1 + 2x इन पूरी की पावर में n के बराबर। हर एक मर्ज का एक ही इलाज, जनरल टर्म tr+1 बताओ, tr+1 किसके बराबर देंगे, तो यहां से अपने के पास tr+1 बताओ किसके बराबर देंगे, तो यह गया nc r के बराबर, और यहां से अपने के पास आ जाएंगे 2x की पावर में r के बराबर, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो अपने के पास कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 1 के पावर में अपने के पास कुछ लिखने का कोई मतलब है नहीं। अब अपने के पास तीन कंजुगेटिव टर्म के अपने के पास रेशियो दे रखा है, यानी हमारे पास क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ tr, ठीक है। अगला अपने के पास क्या दे रखा है, tr+1 के बराबर। इसका अगला दे रखा है अपने के पास tr-r+2 के बराबर, ये अपने के पास दे रखा है। ये जो इसका जो रेशियो दे रखा है वो अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, इसका जो रेशियो दे रखा है वो अपने के पास दे रखा है 2 रेशियो, यानी तो इसको ऐसे लिख लो, इसको अपने के पास थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। यहाँ से अपने के पास, अबे तू पीछे हो जा, यहाँ से अपने के पास क्या लिखा हुआ टी आर और होल अपन में अपने के पास 2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास tr+1 और होल अपन में अपने के पास हो जाएंगे तो 5 के बराबर। अगला कंजुगेटिव टर्म इक्वल टू आ गया अपने के पास tr+1 और होल अपन में अपने के पास देंगे 8 के बराबर। ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है बराबर, रेशियो मतलब अपने के पास ये दे रखा है। जब ये इसके बराबर दे रखा है तो अपने के पास tr+1 का जो कोफिशिएंट होगा वो अपने के पास r की जगह अपने के पास क्या रिप्लेस कर देगी, जो कि अपने के पास tr आ जाएंगे r की पावर -1, ठीक है सर, आ जाएंगे nc r की पावर -1 और 2 की पावर अपने के पास आ जाएंगे r-1 और होल अपन में अपने के पास जैसे r की पावर -1 रिप्लेस करेंगे तो अपने के पास tr आ जाएंगे बराबर, होल अपन में 2 इक्वल टू अपने के पास आ जाएंगे तो nc r के बराबर और ये आ गया 2 की पावर r के बराबर और होल अपन में अपने किस आ जाएंगे तो 5 के बराबर इक्वल टू किस आ जाएंगे तो ये आ गया nc r, यहाँ से r+2 हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा अपने के पास ध्यान से लिख लो, पता नहीं r+1 कैसे लिख दिए। यहाँ से अपने किस हो जाएंगे तो r+2 के बराबर। अगला जो कंजुगेटिव टर्म है r+2 हो जाएंगे ना, तो tr+1 के बराबर और होल अपन में अपने किस आ जाएंगे तो ये आ गया 2 की पावर में, हमारे पास कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहा है तो ये किस आ जाएंगे r+1 के बराबर और होल अपन में 5 नहीं बल्कि होल अपॉन में 8 के बराबर। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से r निकालो और n निकालो। हम किसी दो को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करें, इस दोनों को लेकर के आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, फिर अपने के पास आगे देख लेंगे बराबर। इसको हम लेकर के यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, कोई एतराज यहाँ तक हमारे साथ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास इनको लेकर के सॉल्व करते किस तरह हो जाएंगे, हम क्या करें फैक्टोरियल को खोल दे रहे हैं। जैसे फैक्टोरियल को खोलेंगे यानी तो अपने कैसे इसको करें, चलो खोलना स्टार्ट कर लो, n फैक्टोरियल और यहाँ से अपने किस तरह हो जाएंगे तो n फैक्टोरियल होल अपॉन में आ गया अपने के पास n-r और प्लस टाइम्स 1 फैक्टोरियल के बराबर और ये किस तरह आ जाएंगे तो r-1 फैक्टोरियल के बराबर, हाँ है ना। इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे तो 2 की पावर r और होल अपॉन में अपने के पास 2 × 2 के बराबर, ये आ गया 2 के बेस सेम पावर अपने पास घट जाएंगे, ठीक है, तो अपने पास डिवाइड हो जाएंगे, देखो वही लिखा हुआ और कुछ नहीं। इक्वलिटी किस तरह आ जाएंगे तो nc एंड r के बराबर, यानी अपने पास इसको सॉल्व कर लो तो n फैक्टोरियल होल अपॉन में अपने पास r फैक्टोरियल इंटू अपने पास n-r फैक्टोरियल के बराबर और ये आ गया अपने पास बराबर 2 की पावर r के बराबर और यहाँ से अपने पास 1 5 पहले से है। यहाँ से अपने पास इक्वेशन बनाओ, थोड़ी सी मजदूरी वाला काम है, ये और ये तो गया, ये और ये भी गया। यहाँ से अपने पास क्या करो, थोड़ा सा अपने पास गायब करने की कोशिश करो, क्या r-1 से अपने पास r जाएगा, नीचे r दे करके जाएगा, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ये से अपने के पास ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से अपने के पास n-r और प्लस टाइम्स 1 दे करके जाएगा, कोई इतराज, ये कैंसिल आउट होगा, इतना तो कैलकुलेशन आता होगा और अपने पास कुछ कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन में 4n और माइनस टाइम्स 4r और प्लस टाइम्स 4 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में 5r के बराबर। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4n माइनस टाइम्स 4r प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 5r के बराबर। यहाँ से अपने जैसे सॉल्व करो तो किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया 4n माइनस टाइम्स 9r और प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। एक इक्वेशन ये आ गया, हमारे पास दो इक्वेशन है और अननोन अपने पास कितने हैं, 2 है, ठीक है। इक्वेशन अपने के पास एक ही अभी आया है, 2 अननोन है, तो इक्वेशन की भी 2 जरूरत है। आप क्या करो, इस दोनों को लेकर के इक्वेट कर दो। जैसे इस दोनों को लेकर के इक्वेट करोगे तो यहाँ से अपने कैसे बताओ किसके बराबर है, तो NCR और 2 की पावर r होल अपन में अपने किसके बराबर दे रखा है, तो होल अपन में 5 के बराबर इक्वल टू अपने कैसे बताओ, इक्वलिटी किसके बराबर है, तो ये आ गया NCR+1 के बराबर,
एन सी आर प्लस 1 के बराबर, और इसके बाद अपने पास 2 की पावर में आर प्लस 1 दे रखा है, 2 की पावर आर प्लस 1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास बताओ होल अपॉन में 8 के बराबर दे रखा है। यहाँ से अपने पास सिमिलरली जैसे उसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व कर लो। क्या गया एन फैक्टोरियल, होल अपॉन में आ गया अपने पास आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल के बराबर, कुछ नहीं कर रहे हैं, खोल दे रहे हैं, इंटू 2 की पावर आर के बराबर, इंटू आ गया 5 के बराबर। इसको खोलोगे तो किस तरह आ जाएंगे एन फैक्टोरियल, होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे आर प्लस 1 फैक्टोरियल के बराबर, और ये आ गया एन माइनस आर और माइनस टाइम्स 1 फैक्टोरियल के बराबर। यहाँ से अपने कैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर आर के बराबर, बेस सेम पावर अपने कैसे ऐड हो जाता है, तो इसको देखो ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है, इंटू 8 के बराबर। अब अपने का जाने वाले को रोक कौन सकता है, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, यहाँ से अपने पास आर फैक्टोरियल, और ये अपने का जाएगा यहाँ से अपने पास आर प्लस 1 दे करके जाएगा, बराबर 2 की पावर आर, 2 की पावर आर जाएगा, 2 चौका 8, ये अपने के पास जाएगा। अब अपने पास क्या जाएगा, तो एन माइनस आर, और ये अपने के पास जाएगा यहाँ से अपने पास एन माइनस आर दे करके जाएगा। ठीक है, देखो एन माइनस आर, तो यहाँ से एन माइनस आर है, माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, ये अपने पास इसके बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास क्या करो, अब तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो 5n माइनस टाइम्स 5r के बराबर इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में 4r, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर, यही बचेगा ना, और कुछ तो हमें दिख नहीं रहा है। कैलकुलेट कर लो, जैसे कैलकुलेट करो किस तरह आ जाएंगे 5n माइनस टाइम्स 5r के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 4r, इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 4r और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, इधर जैसे ही भेजोगे तो किस तरह आ जाएंगे 5n माइनस टाइम्स 9r और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और इक्वेशन नंबर अपने के पास ये रहा 1 के बराबर। ठीक है, हमारे पास n और r निकालते, इक्वेशन नंबर 1 ये रहा और इक्वेशन नंबर 2 ये रहा। इस इक्वेशन को दोनों को अपने पास घटा देंगे तो काम बन जाएगा। इक्वेशन नंबर अपने पास 1 हम यहीं पर चिपका दे रहे हैं, तो किस तरह आ जाएंगे 4n और माइनस टाइम्स 9r और माइनस टाइम्स किसके बराबर दे रखा है, तो ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 के बराबर, प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, दोनों को घटा दो, जैसे अपने पास घटाएंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, n और माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, n इक्वल टू आ गया अपने पास 8 के बराबर। जैसे n इक्वल टू 8 आ गया, n का वैल्यू अपने पास किसी एक में चिपका दो ना। ठीक है, व्हाट डू यू मीन चिपकाना, n का वैल्यू अपने के पास क्या करो इसमें चिपका देते हैं, जैसे इसमें चिपकाते हैं यहाँ से अपने पास n का वैल्यू बताओ, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 32 माइनस टाइम्स 9r और प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी माइनस टाइम्स 9r और 32 4 36 आ जाएंगे, माइनस टाइम 36 के बराबर, r इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 4 के बराबर, हाँ है ना, r इक्वल टू आ गया 4 के बराबर और n इक्वल टू आ गया अपने पास 8 के बराबर। अब हमारे पास क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चंस में अपने पास देख लो क्या कह रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स विच इन द मिडिल टर्म्स ऑफ द दीज 3 टर्म्स, इसमें से अपने पास इस तीनों टर्म में से अपने पास कौन से मिडिल टर्म है, इन तीनों टर्म में से अपने के पास कौन से मिडिल टर्म्स है, यानी हमारे पास एक्चुअल जो आया ना वो अपने पास बाइनोमियल एक्सपेंशन किसके बराबर है 1 प्लस 2x और इन पूरी की पावर में 8 के बराबर। इनमें से अपने पास मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म का अपने पास सिंपल सा फंडा क्या होता है कि n प्लस 1 और अपॉन 2 निकालो, n प्लस 2 और अपॉन 2 निकालो, और n प्लस 3 और अपॉन में 2 निकालो, इसमें जो इंटीजर देगा वो मिडिल टर्म बताएगा। n प्लस 1 ये आ गया किस बराबर, n 8 1 9, ये आ गया अपने पास 9 अपॉन 2 के बराबर, यहाँ से 8 2 10, ये आ गया अपने पास 5 के बराबर, यहाँ से अपने पास 8 3 11 बट्टा 2 के बराबर। यानी हमारे पास जो फिफ्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म इज द मिडिल टर्म, इज द मिडिल टर्म, फिफ्थ टर्म इज द मिडिल टर्म, हाँ या ना, इज द मिडिल टर्म, हम एम टी लिख देते हैं, कैपिटल एम टी। फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या आ जाएंगे, मिडिल टर्म आ जाएंगे। जब फिफ्थ टर्म मिडिल टर्म आएंगे यानी हमारे पास आर की जगह क्या पुट कर लें, तो यहाँ से अपने पास T5 यानी आर की जगह अपने पास 4 पुट किए, जैसे आर की जगह 4 पुट करेंगे तो आर की जगह अपने पास 4 पुट कर लो, जैसे अपने पास 4 पुट कर देते किस बराबर जाएंगे, चलो ना 4 पुट करिए, तो आर की जगह जैसे ही 4 पुट करोगे तो यहाँ से अपने जनरल टर्म में किसके बराबर, तो NC4 यानी आ गया अपने पास किस बराबर, तो यहाँ से आ गया NC4 यानी 8C4 के बराबर, इंटू आ गया अपने पास 2x और इन पूरी के पावर में अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो 2x की पावर में अपने के पास r के बराबर, ये आ गया 4 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 8C4 और इंटू आ गया 2 की पावर 4 के बराबर। ये हमारे पास मिडिल टर्म का क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट हो जाएंगे। अब जब हमारे पास ये मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट हो यानी अपने पास इसको सॉल्व करने और कुछ नहीं, 8C4 अपने पास यहाँ से हम क्या करें सॉल्व करने, 8 इंटू अपने के पास 7 इंटू 6 इंटू अपने पास कितना देंगे 5 8 7 6 5 होल अपने अपने पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर इंटू अपने पास 1 2 3 4 2 3 4 2 8 2 16, यहाँ से अपने किस तरह देंगे, ये आ गया 16 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय 16 के बराबर। अब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 के बराबर, हाँ है ना, यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 3 दूनी 6 के बराबर। सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने पास 8 पंचे 40 आ गया अपने पास 40 और मल्टीप्लाइड है 7 दूनी 14 दूनी 28, ये हो जाएंगे देख लो 8 पंचे 40 और 7 दूनी 14 और दूनी 28 के बराबर। यहाँ से आ गया 8 चौके 32 के बराबर और 4 दूनी 8
8 3 11, यहाँ क्या बनेगा 1120 के बराबर हमारे पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। हाँ है ना, यानी अपने पास मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट हो जाएंगे इस तीनों में से 1120 इज द करेक्ट आंसर। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी से अच्छे से क्वेश्चन थे, इस बात का ख्याल रखना। तो ये थे अपने जेईई मेंस की 29 जनवरी 2000। अबे ये किधर आ गया, इधर आ जा बेटा तू। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 11 क्या था 20 इज द करेक्ट आंसर था। तो ये थी जेईई मेंस की 29 जनवरी 2023 की शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं कि नहीं बनाने लायक था, थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेशन अपने के पास ठीक ठाक था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।